नमस्कार। आज केवल आपको दो दोहे सुनाऊंगा। मेरी डायरी से दो दोहे सुनाऊंगा। मानुष ना हम जन्म से, मानुष्य के एक विकास, और जिस प्राणी के घर जन्म, उस प्राणी का ग्रास। मनुष्य का पिल्ला जन्म से ही एक प्राणी ही मात्र है। मनुष्य कहकर हम उसे पुकारते हों, पर मनुष्य एक विशिष्ट विकास प्रणाली के कारण वो मनुष्य कहलाता है। जो जिसके घर जन्म लेता है, मनुष्य के घर जन्म लेता है। कोई दूसरा प्राणी अपनी जाति में जन्म लेता है, जैसे अगर शेर है तो शेर के घर जन्म लेता है। लेकिन वो जो जन्म लेता है उसके बाद उसकी जो विकास की प्रणाली है, उस प्रणाली का नाम है मनुष्य या बाघ या पक्षी या कौवा या और कोई भी दूसरा नाम ले लीजिए। ये प्राणवायु से चलने वाली ये सब बायोलॉजिकल यंत्रणाएं हैं, उनका नाम है प्राणी। और जो जिसके घर में जन्म लेता है और जिसके उसका अनुसार उसको विकास होता है, उस विकास का नाम है मनुष्य। मनुष्य के घर में मनुष्य पैदा होता है, इसलिए उसके उस विकास का नाम है मनुष्य। लेकिन जन्म के समय वो सिर्फ प्राणी ही रहता है, उसके बाद वो मनुष्य प्राणी बनता है। हाथ पांव से ना लड़ें, ना दोनों में प्यार, सब अंगों का एक मन, ना मनवा बेजार। सभी अंगों का मन एक ही होता है। ऐसा नहीं दिखता कि बायां हाथ दाएं हाथ से लड़ रहा है या दायां हाथ बाएं हाथ से लड़ रहा है। न उनके बीच में कोई विशेष प्रीति के संबंध है, न कोई दुश्मनी के संबंध है, न कोई असहयोग है, न कोई सहयोग है। वो सारे, क्योंकि सारे अपने एक ही मन से संचालित हैं। ठीक उसी प्रकार सारी सृष्टि जो है, उसका हर एक अंग अंग, प्राणी हो, नैसर्गिक प्राकृतिक वस्तु हो, प्राकृतिक दृश्य हो, सारे कोई विश्वात्मा से संचालित होते हैं। विश्वात्मा से संचालित होने वाला हर आत्मा, हम उसे आत्मा कहते हैं, लेकिन वस्तुतः वो विश्वात्मा ही है। जैसे मन से ही दोनों हाथ संचालित होते हैं, उनके बीच में सहयोग या असहयोग का कोई प्रश्न नहीं रहता, वैसे विश्वात्मा के साथ ही सारा विश्व संचालित होता है। उनमें आपस में कोई भेद नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है। इसे ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।